Hello everyone. Today I'll be introducing you to natural hazards and natural disasters. आप साथ साथ में ये चीज़ें लिख के अपने लिए नोट्स बना सकते हो। सबसे पहले we will see what is a hazard. This hazard is basically a physical phenomena which is caused due to atmospheric, water or tectonic movements that threaten the life, property or the environment. हम लोग को ये चीज़ याद रखनी है कि जो ये टर्म थ्रेट हैं और डैमेज हैं, दिस इज़ ए की टर्म विच क्लासीफाइज एनी इवेंट इनटू ए हैज़ार्ड और ए डिज़ास्टर. अगर कोई इवेंट या डैमेज और थ्रेट क्रिएट नहीं करती हैं तब तक हम उसको हैज़ार्ड नहीं बोल सकते हैं. दीज हैज़ार्ड्स दे कैन बी आइदर शॉर्ट लिव्ड और दे कैन बी लॉन्ग लिव्ड. ये आ सकते हैं फॉर 1 साल के लिए भी आ सकते हैं, 2 साल के लिए भी, 3 साल के लिए भी या इवन 10 साल के लिए भी. या जो हैज़ार्ड्स और डिज़ास्टर्स हैं दे कैन ऑकर फॉर शॉर्टर ड्यूरेशंस ऑफ टाइम. लाइक फ्लैश फ्लड्स जो हमारे हैं वो बहुत छोटी ड्यूरेशंस के लिए आ जाते हैं. तो उसके बाद वी विल नो द बेसिक्स ऑफ ए नेचुरल डिज़ास्टर. अगर ये जो नेचुरल हैज़ार्ड हैं ये अपने एक्सट्रीम पे चला जाता है, ये इतना लॉस और इतना डैमेज करता है फॉर एट ए लार्जर स्केल, तब हम उसको एक डिज़ास्टर बोल सकते हैं. दिस डिज़ास्टर ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जो फ्रेंच के 2 वर्ड्स हैं, दैट मीन्स डेस विच मीन्स बैड एंड एस्टर विच मीन्स स्टार. और कलेक्टिवली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डिज़ास्टर हैं दिस इज़ ए बैड स्टार और बैड ओमेन which causes serious disruptions to human life or causes a serious threat for the environment. Technically अगर हम natural disaster define करेंगे तो we can say that this is a serious disruption of functioning of the society which cause widespread human material or environmental losses. इतना loss करेगा ये society और environment में कि the human society they will be unable to recover that loss immediately. उसको human society या environment को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ये loss recover करने के लिए. United Nations has also defined the hazard as a sudden or significant catastrophe that impairs the society's fundamental structure or daily operation. This impairment ये जो है, ये जो word impairment United Nations ने use किया है, this is a key which differentiates any event into a natural hazard. Impairment जब तक human society की life suffer नहीं हो जाती है तब तक हम उसको hazard नहीं बोल सकते हैं. तो हम लोग अगर देखेंगे कि what's the difference between the hazard and a disaster. Often people they use these terms interchangeably. लोगों को लगता है कि इन 2 चीज़ों में डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है, बट देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द 2. एक्चुअली जो ये हैज़ार्ड होता है दिस इज़ ए थ्रेट. ये थ्रेट होता है जो स्लोली बिल्ट अप होता है. लाइक अगर हम देखेंगे ड्रॉप की बात करेंगे, जो कि कहत जिसको हम बोलते हैं, वो स्लोली बिल्ट अप हो जाता है और एक थ्रेट बन जाते हैं. बट जो डिज़ास्टर हैं दैट्स ए इवेंट, वो सडनली कोई इवेंट हो जाती है, लाइक फ्लैश फ्लड हो जाता है या अर्थक्वेक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं. सो वो डिफरेंस इन 2 चीज़ों के दरमियान ये डिफरेंस है कि जो हैज़ार्ड हैं दैट्स ए थ्रेट जो स्लोली बिल्ट अप हो जाता है, बट जो डिज़ास्टर हो जाता है वो सडनली आ जाता है और बहुत ज़्यादा डैमेज उससे हो जाता है. और जो ये नेचुरल हैज़ार्ड्स हैं यही जब स्लोली बिल्ट अप हो जाते हैं एंड इवेंचुअली दे लीड इनटू ए नेचुरल डिज़ास्टर. और एक टर्म इन हैज़ार्ड्स और डिज़ास्टर के बीच में और एक टर्म यूज़ की जाती है दैट वी कॉल एज ए कैटास्ट्रोफ. जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ इवेंट्स ऐसे आ जाती हैं कि जो कि सडनली आ जाती हैं एंड दे कॉज ए ह्यूज डैमेज. लाइक जो ह्यूरिकेन कैटरीना 2005 में आया था या बांग्लादेश ह्यूरिकेन 1991 में आया था, तो उससे सडन डैमेज हो जाता है. जब ये सडन डैमेज हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्केल पे हो जाता है देन वी कैन कॉल दैट इवेंट एज ए कैटास्ट्रोफ. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हैज़ार्ड्स. सो जो हैज़ार्ड्स हैं वो क्लासीफाई किए गए आइदर इनटू द नेचुरल हैज़ार्ड्स, जिसमें हमारे आते हैं अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, साइक्लोन्स हैं, सुनामीज, फ्लड्स या लैंडस्लाइड्स हैं. नेचुरल हैज़ार्ड्स हम उन्हीं हैज़ार्ड्स को बोल सकते हैं जो कि कुदरत की तरफ से आती हैं या दे कम थ्रू द नेचुरल इवेंट्स.
वाइल देयर आर सम मैन मेड हैजार्ड्स एज वेल, जो कि क्रिएट किए गए हैं थ्रू ह्यूमन इंटरफेरेंसेस और एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारी एक्सप्लोजन्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स कहीं पे हमने किया गया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की वजह से अर्थक्वेक्स आती हैं या कोई और डैमेज हो जाता है, लाइक लीकेज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट्स, जिसके लिए वी हैव ए फेमस एग्जांपल ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो बहुत ये नटशेल में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हैजार्ड्स हैं दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू द नेचुरल एज वेल एज मैन मेड। एक क्लासिफिकेशन क्रिएट की गई है फॉर द हैजार्ड्स। तो सबसे पहले जो एक टाइप है हैजार्ड्स का, दैट कम्स थ्रू द जियोलॉजिकल प्रोसेस। जियोलॉजिकल प्रोसेस और जियोलॉजिकल हैजार्ड्स, हम उन हैजार्ड्स को बोलते हैं जो कि अर्थ की तरफ से आती हैं, लाइक जिसमें हमने बहुत सारी एग्जांपल्स दिए हैं, एवेलाइंस। एवेलाइंस में स्नो एवेलाइंस आते हैं हमारे, और लैंडस्लाइड्स आती हैं। दिस ऑल्सो कम्स थ्रू द अर्थ प्रोसेसेस, हमारी ज़मीन जो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती हैं, या सिक होल्स क्रिएट हो जाते हैं हमारे, या अर्थक्वेक्स हो जाते हैं, विच जो हम की नेक्स्ट वीडियोज़ में इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ऑल्सो देयर आर द volcanic eruptions. Another type of the natural hazard is called as the hydrological hazards. Hydrological hazards are those hazards जो कि पानी की तरफ से आ जाते हैं. That's why we called it as the hydrological or water related hazard. जिसमें हमारी बहुत सारी examples हैं, like फ्लड जो हम सबको पता है कि वाटर की तरफ से, दैट्स ए हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड, और सुनामीज इज ऑल्सो हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड, और लिम्नाटिक इरप्शंस हाइड्रोलॉजी की तरफ से आ जाते हैं। हम इन सारे हैजार्ड्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अनदर टाइप ऑफ द हैजार्ड इज कॉल्ड द मेटीरियोलॉजिकल हैजार्ड। मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स ये वो हैजार्ड्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर की तरफ से आ जाते हैं, जो कि क्रिएट हो जाते हैं थ्रू एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंसेस। जबकि एटमॉस्फेयर में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं तो ये हैजार्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसमें हमारे फेमस हैं साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, या ब्लिजर्ड्स जो हैं हमारे, जो कोल्ड वेव्स चलते हैं। हीट वेव्स आर ऑल्सो मेट्रोलॉजिकल टाइप्स ऑफ द हैजार्ड्स, या ड्राफ्ट्स जो कहत हैं हमारे, या हेल स्टॉर्म जो कि बहुत कॉमन है हमारे रीजन्स में। हेल स्टॉर्म्स आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ द मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड। Another form of the natural hazard is the biological hazard, जो कि बायोलॉजिकल एजेंट्स की तरफ से, लाइक डिजीज, पैरासाइट्स और पेस्ट्स की तरफ से आ जाते हैं, जिसमें हमारे फेमस एग्जाम्पल्स हैं मिजल्स, जो कि बहुत कॉमन हो जाता है हमारे चिल्ड्रंस में, या कि HIV है, या रिवर ब्लाइंडनेस अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है, जिससे इंसान इवन ब्लाइंड भी हो जाता है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे हम कंपेयर करते हैं नेचुरल हैजार्ड, क्या फैक्टर्स हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि ये नेचुरल हैजार्ड है कि नहीं है? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ द नेचुरल हैजार्ड ऑकर, ये साल में एक बार आता है, 2 बार आता है, या 10 साल में कभी एक बार आ जाता है, जैसे कि हम देखेंगे एल नीनो में या ला नीना में, वो 10 साल में 5 साल में एक बार आ जाता है, या ड्राफ्ट बहुत दिनों के बाद आता है जबकि वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ड्यूरेशन, अब अगर 5 साल के बाद आए, 1 साल के बाद आए, तो कितने ड्यूरेशन के लिए ये हैजार्ड आता है और कितनी ड्यूरेशन के लिए, हाउ लॉन्ग दिस हैजार्ड विल लास्ट। दिस इज द अनदर क्लासिफिकेशन जिससे हम कंपेयर करते हैं कि नेचुरल हैजार्ड या नेचुरल डिजास्टर को। एक्सटेंट, कितना डैमेज करेगा, कितने एक्सटेंट के लिए नेचुरल हैजार्ड आएगा। दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन जिससे हम नेचुरल हैजार्ड्स को क्लासिफाई करते हैं। एंड ऑल्सो देयर इज अनदर स्पीड ऑफ ऑनसेट, कितना जल्दी ये आएगा, डू वी हैव एनी वार्निंग सिस्टम फॉर दैट, कितना जल्दी आ जाते हैं, कितने प्रिपेयर हैं हम लोग इस हैजार्ड के लिए। या स्पेशल डिस्पर्स मतलब कि कितने एरिया के लिए ये हैजार्ड डिस्पर्स हो जाएगा, कितने एरिया पे अर्थक्वेक, सपोज अर्थक्वेक कितने एरिया के लिए डैमेज करेगा, या टेम्पोरल स्पेसिंग, या कितने टाइम के लिए रहेगा। With this introduction, there is another term, global hazard. Global hazards are those hazards which are creating damage at a global level, not a global level but more than 1 or 2 countries. जैसा कि हमारा सुनामी, इंडियन ओशन सुनामी आया था, उसने इंडोनेशिया में लॉस किया था, जापान में लॉस किया था, या इंडिया में भी लॉस किया था। तो उस टाइप के हैजार्ड्स को हम ग्लोबल हैजार्ड्स बोल सकते हैं। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन फॉर आवर नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। सी यू इन अनदर वीडियोस।